आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 198 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं। तीनों बड़े ही खूबसूरत और विटी शेर हैं। तो आइए पहले शेरों को पढ़ते हैं, फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि हम रश्क को अपने भी गवारा नहीं करते। हम रश्क को अपने भी गवारा नहीं करते। मरते हैं वले उनकी तमन्ना नहीं करते। दर पर्दा उन्हें गैर से है रब्त निहानी। दर पर्दा उन्हें गैर से है रब्त निहानी। जाहिर का ये पर्दा है कि पर्दा नहीं करते। ये बाइस से नौमीद ये अरबाब हवस है। ये बाइस से नौमीद ये अरबाब हवस है। गालिब को बुरा कहते हैं, अच्छा नहीं करते। तो पहला शेर देखते हैं कि हम रश्क को अपने भी गवारा नहीं करते। मरते हैं वले उनकी तमन्ना नहीं करते। रश्क कहते हैं जेलसी को, एनवी को। तमन्ना कहते हैं डिज़ायर को, किसी को पाने की इच्छा। इस शेर के अंदर आशिक की जेलसी, उसकी पोजेसिवनेस और उसकी ख़राब दिमागी हालत को दर्शाया गया है। अगर कोई दूसरा, कोई गैर, कोई रकीब महबूब को देखे या महबूब के लिए तमन्ना अपने दिल में रखे तो आशिक जेलसी से मरा जाता है या। और यहाँ पे उसकी दिमागी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है और जेलसी उसकी ज़िंदगी पे इस कदर हावी हो चुकी है कि वो अपने आप से रश्क करने लगा है, अपने आप से जेलस होने लगा है। कोई दूसरा महबूब की तमन्ना करे ये तो कभी गवारा था ही नहीं। यहाँ पे वो कहते हैं कि अब मैं खुद महबूब की तमन्ना नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह से मुझे खुद अपने आप से रश्क होने लगता है और ये मुझे गवारा नहीं है या? तो कहते हैं कि हम रश्क को अपने भी गवारा नहीं करते। किसी और की वजह से रश्क हो ये तो कभी गवारा था ही नहीं। अपनी वजह से जो रश्क होता है या अपने आप से जो रश्क होता है वो भी हम गवारा नहीं करते। हम रश्क को अपने भी गवारा नहीं करते। मरते हैं वले उनकी तमन्ना नहीं करते। कि हम मरे जाते हैं, मैं मरा जाता हूँ, मैं मर जाऊँगा, लेकिन महबूब की तमन्ना अब मैं नहीं करता, नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद अपने आप से रश्क करने लगता हूँ और ये मुझे गवारा नहीं है। तो इस कदर उसकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है कि खुद उसको अपने आप से जेलसी हो रही है। और कहते हैं कि मरते हैं तो उसके अंदर एक कश्मकश भी चल रही है। तो महबूब के लिए तमन्ना आशिक के दिल में हमेशा होती है। अगर वो तमन्ना चली गई तो फिर उसकी ज़िंदगी का मतलब क्या है या? तो एक बात यह है कि वो महबूब की तमन्ना के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन महबूब की तमन्ना का ना होना, इसका जो दुख है, या मौत का जो दुख है, या मौत की जो चिंता है, उससे भी बड़ा दुख अब जेलसी का दुख हो चुका है। जेलसी इस कदर उसको सताती है, तो इस वजह से वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मरता हूँ, लेकिन महबूब की तमन्ना अब मैं नहीं करता। तो उसके अंदर ये इमोशनल खींचातानी भी चल रही है। ये प्योर सिंबलिज्म हो सकता है इसको दर्शाने के लिए कि कोई महबूब की तमन्ना करे या आशिक को गवारा नहीं। और इस फीलिंग की इंतहा ये है कि वो खुद भी अब महबूब की तमन्ना नहीं करता या नहीं कर पाता। उसकी बदनसीबी को भी दर्शाया गया है। तमन्ना का लफ्ज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तमन्ना को एक्सप्रेस किया जाए या किसी के दिल के अंदर भी तमन्ना छुपी हो सकती है। किसी दूसरे के मन के अंदर छुपी हुई महबूब के लिए तमन्ना हो, ये भी आशिक को गवारा नहीं है या? और कहते हैं कि हम रश्क को अपने भी गवारा नहीं करते। रश्क की कोई वजह गवारा नहीं है। ये एक मॉरल स्टैंस भी हो सकता है कि रश्क एक नेगेटिव इमोशन है, इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। इसलिए हम अपना रश्क किसी और का रश्क भी गवारा नहीं करते, अपना रश्क भी गवारा नहीं करते। पहली लाइन के अंदर एक रंग ये भी हो सकता है कि अगर हमारी वजह से, क्योंकि हम महबूब की तमन्ना रखते हैं, अगर हमारी वजह से किसी और के मन में रश्क पैदा होता है तो उसको भी हम गवारा नहीं करते। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि हमें अपने आप से रश्क होने लगा है और इसको हम गवारा नहीं करते, या इस कदर जेलसी अब उनको सताती है। तो ये रंग हम पहले देख चुके हैं, महबूब का अपने आप से जेलस हो जाना, या ये भी एक इश्क का रंग है। गालिब साहब का एक और शेर है कि देखना किस्मत की आप अपने पे रश्क आ जाए है। देखना किस्मत की आप अपने पे रश्क आ जाए है। मैं उसे देखूं भला कब मुझसे देखा जाए। या तो कोई और महबूब को देखे, ये तो उससे देखा नहीं जाता, ये तो उसे टॉलरेट नहीं होता। वो कहते हैं कि अब मुझसे ये भी गवारा नहीं होता कि मैं खुद महबूब को देखूं, या मेरी किस्मत देखें, मुझे अब अपने आप से रश्क होने लगा है।
देखना किस्मत की आप अपने पे रश्क आ जाए है, मैं उसे देखूं भला कब मुझसे देखा जाए है। इससे मिलता जुलता शेर है, हम रश्क को अपने भी गवारा नहीं करते, मरते हैं वले उनकी तमन्ना नहीं करते। दर पर्दा उन्हें गैर से है रब्ते निहानी, दर पर्दा उन्हें गैर से है रब्ते निहानी, जाहिर का ये पर्दा है कि पर्दा नहीं करते। तो पर्दा, पर्दा करना, पर्दा ना करना, इन सब लफ्ज़ों को बड़ी खूबसूरती से मिर्ज़ा गालिब साहब ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इस शेर को शायद आपको एक दो बार पढ़ना पड़े इसका लुत्फ़ उठाने के लिए। दर पर्दा मतलब है पर्दे के पीछे, पर्दे में छुप के, सीक्रेटली। रब्त कहते हैं रिलेशन को, संबंध को, रिश्ते को। निहा छुपा हुआ, सीक्रेट। तो रब्ते निहानी होगा सीक्रेट रिलेशनशिप, या तो छुप छुप के किसी के साथ रिलेशनशिप होना, छुप छुप के किसी को प्यार करना। और ज़ाहिर जो दिखाई देता है, आउटवर्ड, यहाँ पे ज़ाहिर के पर्दे की बात हो रही है। तो जो पर्दा दिखाई देता है, या जो पर्दा किसी को दिखाने के लिए या दिखावा करने के लिए किया जा रहा है, या? तो कहते हैं कि दर पर्दा उन्हें गैर से है रब्त निहानी, ज़ाहिर का ये पर्दा है कि पर्दा नहीं करते, या? तो बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है। पर्दा गैर मर्दों से किया जाता है। अगर घर का कोई मर्द हो, आपका भाई हो, कोई ज़िम्मेदार दोस्त हो, कोई ऐसा मर्द जिसके साथ किसी तरह का रोमांटिक कनेक्शन इस्टेब्लिश होने की कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो, या जिसको प्लेटोनिक रिलेशनशिप कहा जाता है, इस तरह का आपके साथ प्लेटोनिक रिलेशनशिप किसी मर्द के साथ हो, तो फिर औरतें उसके उस मर्द के सामने या उसके साथ पर्दा नहीं करती, या? और यहाँ पे जो गैर है, जो इश्क में गालिब साहब का राइवल है, महबूबा का क्लेम है, या महबूबा उससे पर्दा नहीं करती, या तो दूसरी लाइन में कहते हैं पर्दा नहीं करते, या? तो महबूबा का कहना ये है कि देखो मैं तो गैर से पर्दा नहीं करती, या वो बताना ये चाहती है कि अगर यहाँ पे किसी तरह का रोमांटिक कनेक्शन पॉसिबल होता तो फिर मैं उससे पर्दा करती। समाज के रस्म और रिवाज ये परमिशन नहीं देते कि मैं खुल्लम खुल्ला उसके साथ प्यार की बातें करूँ, या? तो देखो मैं उससे पर्दा ही नहीं करती, इसका मतलब हमारे बीच में कुछ नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हमारे बीच में इश्क का कोई रिलेशनशिप हो जाएगा। दिस इज़ टोटली प्लेटोनिक फ्रेंडशिप और टोटली प्लेटोनिक रिलेशनशिप, इस वजह से मैं उससे पर्दा नहीं करती। लेकिन गालिब साहब कहते हैं कि ज़ाहिर का ये पर्दा है कि ये बात कि तू उससे पर्दा नहीं करती या महबूबा गैर से पर्दा नहीं करती, ये खुद एक पर्दा है जो दिखावे के लिए किया जा रहा है, किसी राज को छुपाने के लिए। कोई राज दर पर्दा है जिसके लिए यहाँ पे पर्दा किया जा रहा है। और वो क्या है? दर पर्दा उन्हें गैर से है रब्ते निहानी, कि पर्दे के पीछे छुपा हुआ राज ये है कि उनको, महबूबा को गैर से इश्क हो गया है और उनके बीच में एक रब्ते निहानी कायम हो गया है, राइट? तो देर इज़ ए सीक्रेट रिलेशनशिप गोइंग ऑन between Mirza Ghalib's beloved and his rival and the stranger in this case, yeah? तो दर पर्दा उन्हें गैर से है रब्ते निहानी। तो गालिब साहब कहते हैं कि पर्दे के पीछे छुपा राज ये है कि महबूबा को गैर से रब्त है, छुप छुप के वो उससे प्यार करती है। और ज़ाहिर का ये पर्दा है कि पर्दा नहीं करते, और दिखावे के लिए उसने राज पे पर्दा डालने के लिए वो गैर से पर्दा नहीं करती, या वो क्लेम करती है कि देखो तो मैं इससे तो पर्दा ही नहीं करती, या? तो वो इस राज को छुपाने के लिए उसने पर्दा डालने के लिए वो पर्दा नहीं करती। देखें क्या खूबसूरत वर्ड प्ले है। तो ये सच्चे आशिक को धोखा देने के लिए महबूबा ने एक चालाकी ढूंढ ली है, या? तो वो गैर से पर्दा नहीं करती। अगर गैर के साथ कोई कनेक्शन होता तो शर्म की वजह से, दुनिया को शक ना हो इस वजह से वो पर्दा करती। लेकिन गालिब साहब कहते हैं कि वो ये बात जान गए हैं। वो कहते हैं कि ये महबूबा मेरे साथ चालाकी कर रही है, दिखावे के लिए वो पर्दा नहीं करती, मगर दर पर्दा वो गैर से इश्क करती है। सो दिस इज़ एन आउटवर्ड कंसीलमेंट। एक रंग और भी हो सकता है कि ये महबूबा के जुल्म की इंतहा है, वो गैर से प्यार भी करती है और पर्दा भी नहीं करती। तो खुले में उससे प्यार करती है, और ये बात आशिक को मंजूर नहीं। गालिब साहब के दिल पे ये बात बहुत सख्त मुश्किल गुजर रही है। तो देखें क्या खूबसूरत वर्ड प्ले है। कहते हैं कि दर पर्दा उन्हें गैर से है रब्ते निहानी, ज़ाहिर का ये पर्दा है कि पर्दा नहीं करते।
ये बाइस नौमीद ये अरबाब हवस है, ये बाइस नौमीद ये अरबाब हवस है, गालिब को बुरा कहते हैं अच्छा नहीं करते। बाइस कहते हैं कॉज को, कारण को, नौमीदी ना उम्मीदी, उम्मीद का ना होना, डिस्पेयर। हवस कहते हैं डिज़ायर को, तमन्ना को, पॉजिटिव सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिज़िकल लस्ट की सेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अरबाब हवस दोज हु पोजेस डिज़ायर और लस्ट, या तो हवस रखने वाले लोग, तमन्ना रखने वाले लोग, या फिर फिज़िकल लस्ट रखने वाले लोग। या तो कहते हैं कि ये बाइस नौमीद ये अरबाब हवस है, गालिब को बुरा कहते हैं अच्छा नहीं करते। तो मिर्ज़ा गालिब साहब ने बड़ा ही एक खूबसूरत अंदाज़ ढूंढा है अपने आप को डिफेंड करने का और महबूब के रवैये को बदलने का। या तो गालिब साहब सच्चे डिवोटेड आशिक हैं, बहुत बड़े आशिक हैं, और महबूबा उनकी बुराई कर रही है, सबके सामने उनको बुरा कहती है। और क्योंकि वो तो जालिम महबूब या महबूबा है, ये उसकी आदत है। तो कहते हैं गालिब को बुरा कहते हैं अच्छा नहीं करते, कि ये जो तुम गालिब को बुरा कहते हो ये अच्छा नहीं करते। यहाँ महबूबा के पीठ पीछे लोग कह रहे हैं कि ये जो महबूबा गालिब को बुरा कहती है ये अच्छा नहीं करती, या फिर उसके सामने कह रहे हैं कि ये जो तुम गालिब को बुरा कहते हो ये तुम अच्छा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बाइस नौमीद ये अरबाब हवस है, ये जो तुम्हारे चाहने वाले हैं, जो दिल में तुम्हारे लिए तमन्ना बसाए बैठे हैं, तुम्हारे लिए हवस रखते हैं, ये उनके लिए नाउमीदी का कारण बन जाता है, ये उनके लिए नाउमीदी का कारण है। इस वजह से गालिब को बुरा कहना अच्छी बात नहीं है। या अब रंग देखें, वो कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब जो इतना सच्चा आशिक है, अगर तुम उनको बुरा भला कहती हो, गालिब साहब या गालिब को बुरा भला कहती हो, तो फिर हमारी क्या औकात है, राइट? ये जो हम तो अपने दिल में तमन्ना बसाए बैठे थे कि कभी हमें मौका मिलेगा तेरे करीब आने का, तू अपने इश्क से हमको नवाजेगी, तो फिर हमारी तो सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तो मिर्ज़ा गालिब साहब को बुरा कह के तू हमारे ऊपर जुल्म और सितम ढाती है, या तो हमारी उम्मीदें तू तोड़ देती हैं, इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। या तो गालिब को बुरा तुम कहती हो, गालिब के ऊपर तुम जुल्म करती हो, साथ साथ में तुम दुनिया भर के और आशिकों के ऊपर भी जुल्म उठाती हो, और ये अच्छी बात नहीं है। तो गालिब साहब ने अपनी तरफ महबूब के रवैये को बदलने के लिए देखें एक विटी आर्गूमेंट यहाँ पे ढूंढा है, और दलील आर्गूमेंट इस्तेमाल किया है कि दूसरे आशिकों के ऊपर भी तुम जुल्म करती हो जब तुम मिर्ज़ा गालिब को बुरा कहती हो। जब वो देखते हैं कि तू गालिब जैसे सच्चे आशिक की बुराई करती है, तो फिर वो उनको लगता है कि हमें तो तू पास ही फटकने नहीं देगी, या क्योंकि उनको अंदर ही अंदर लगता है कि हम शायद सच्चे आशिक नहीं हैं, हम हवस फिज़िकल लस्ट रखने वाले लोग हैं, या फिर हम गालिब साहब से नीचे दर्जे के आशिक हैं, तो हमारा तो कोई यहाँ पे चांस ही नहीं है। तो इसको आप दूसरे आशिकों के व्यू पॉइंट से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जनरली आशिक एक दूसरे को रकीब समझते हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा सकता है कि दूसरे आशिक गालिब साहब को डिफेंड कर रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में बुरा भला कहना अच्छी बात नहीं है। तो ये रंग भी हो सकता है। तो कहते हैं कि ये बाइस नौमीद ये अरबाब हवस है, गालिब को बुरा कहते हैं अच्छा नहीं करते। तो देखें अपने आप को डिफेंड करने का, महबूब के रवैये को बदलने का क्या खूबसूरत अंदाज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये थे 3 शेर। आई होप यू एंजॉयड दैम। थैंक यू।